हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इट मैटर्स में। दोस्तों, ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट अभी मैंने यहाँ पे ओपन किया है। और कल जो मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड हो सकता है वो आपको यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ मैं कि कल मैंने क्या बोला था। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही ओपन होगा, ठीक है, जैसे ओपन होगा नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, नीचे की तरफ आएगा, फिर यहाँ तक जाएगा, बराबर है। और अब यहाँ से यहाँ आएगा और उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि उसको ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है। अगर उसे ऊपर जाना है तो ये तुरंत नहीं जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आकर आपको डराएगा, फिर ऊपर जाएगा और उसके बाद ये इस पुल बैक को ब्रेक करके ऊपर जाएगा। लेकिन इसमें अब एक स्टेप यहाँ पे नहीं हुआ। कौन सा स्टेप मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इसमें जो एक स्टेप था वो था ये नीचे तो आया, फिर ऊपर भी गया, लेकिन ये पूरा नहीं नीचे आया है दोस्तों, ठीक है। देखिए किस तरीके से मैं समझाता हूँ। नीचे आया, ऊपर गया, गया ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ से नीचे आना चाहिए था, तो वो नीचे आने के बजाय यहाँ पे कंसोलिडेट किया, नीचे आने के बजाय यहाँ पे कंसोलिडेट किया और अब उसमें थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर गया। अब यहाँ पे मैंने जैसे कहा है कि ऐसे एकदम ऊपर नहीं जाएगा, आपको थोड़ा सा डराएगा। उस तरीके से उसने आपको डराया कि अब गिरना शुरू हो गया। जैसे ही गिरना शुरू हो गया, ऐसे आप सोच रहे थे, तो उसने ऊपर की छलांग लगा दी। तो एक बहुत ज़्यादा मतलब टाइम फ्रेम भी लिया आज उसने। हमारा जो भी हमने आपको कल बताया था बिल्कुल वही हुआ है साइकोलॉजी के बेसिस पे। लेकिन जो इस तरीके से नीचे आना चाहिए था उसके बजाय वो यहाँ पे कंसोलिडेट करके ही ऊपर, यहाँ पे कंसोलिडेट करके ही ऊपर चला गया है दोस्तों। तो ये साइकोलॉजी जो होती है दोस्तों एक्सपीरियंस के साथ डेवलप होती है। और अगर आपको इस तरीके की साइकोलॉजी पता चल जाए, ठीक है, इस तरीके से अगर आपको साइकोलॉजी पता चल जाती है तो क्या होता है कि आप जो भी ट्रेड लेते हो उसमें ज़्यादा सावधानी, आपको पहले आगे क्या हो सकता है ये स्टेप्स पता होते हैं, तो आप उस तरीके के सिग्नल्स देख के आप उसमें एंट्री ले सकते हैं या फिर रुक भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ आज तो एक्सपायरी डेट था, तो इस ट्रेड में आज अब हम 15 मिनट में चलते हैं, वहाँ पे बताता हूँ मैं आपको कि आज अच्छा मोमेंटम दिखाई दे यहाँ पे बैंक निफ्टी में। बहुत ही अच्छी चली बैंक निफ्टी हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से। अगर किसी ने यहाँ पे एंट्रीज भी लिए, पुल बैक को ब्रेक भी किया है, 15 मिनट को ब्रेक भी किया है, उसके बाद हमारा जो ऊपर का जो सब रेजिस्टेंस लेवल था उसे भी ब्रेक किया है। और मैं जैसे कि कहता हूँ हमेशा कि अगर रेजिस्टेंस के ऊपर भी हम बाय कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए, मैं क्या बोलता हूँ आपको कि अगर उसने ऊपर जाके यहाँ पे रिटेस्ट करता है तो इस पुल बैक के ऊपर जाने के बाद हमें एंट्री लेनी चाहिए। मतलब कौन सी कैंडल में एंट्री लेनी चाहिए, इस वाली ग्रीन कैंडल में हमें एंट्री लेनी चाहिए, इस वाली। तो यहाँ पे एंट्री लेने के बाद देखिए यहाँ पे हमारे 25 पॉइंट अचीव हो गए। तो ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्ट्रैटेजी को फॉलो तो करना है, लेकिन सुबह के ही सेशन में उसे पूरा करने के, कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं कि इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से सुबह के वक्त में मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको रिटेस्ट, पुल बैक, इन सब चीज़ों पे भरोसा रखना होगा, क्योंकि यही चीज़ें काम करती है मार्केट में, ठीक है। बाकी और कोई चीज़ें काम नहीं करती है दोस्तों। तो आज तो हम ट्रेड नहीं करते, वो तो आपको पता है, लेकिन अब मैं कल के लिए आपको कुछ लेवल्स दूंगा जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी। और आपको बता दूं कि आज बैंक निफ्टी जो यहाँ पे हमारे साइकोलॉजी के हिसाब से नहीं चला, उसके लिए हम चलते हैं MACD पे। वहाँ पर भी आपको समझाऊंगा कि क्यों नहीं चला, वो टेक्निकल बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, सेलिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये ठीक है, प्लस लेवल पे, ऊपर के लेवल पे सेलिंग होता है, वो ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सेलिंग होने के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ इम्प्रॉपर बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है। देखिए, सेलिंग के बाद यहाँ पे रेड कैंडल बननी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि इम्प्रॉपर बाइंग हो गई है। मतलब इम्प्रॉपर, ठीक है। साइकोलॉजी जो हम बनाते हैं वो किस हिसाब से बनाते हैं कि ऑल अदर कंडीशंस आर परफेक्ट। अगर सब कंडीशंस सही है, ठीक है, तो हमारी साइकोलॉजी ज़्यादा परफेक्टली काम करेगी। लेकिन इस तरीके से अगर इम्प्रॉपर बाइंग, इम्प्रॉपर सेलिंग हो जाए तो वहाँ पे थोड़ा सा साइकोलॉजी काम करेगी, लेकिन थोड़े से अलग अलग हिसाब से काम करेगी, ठीक है। तो कल तो देखिए दोस्तों,
अगर समझ लीजिए कल सुबह ओपन भी हुआ इसी तरीके से इम्प्रॉपर बाइंग के साथ ऊपर भी गया ना, तो भी देखिए यहाँ पे RSI कितना ऊपर आया है, ठीक है। यहाँ पर जो RSI 60 को ब्रेक करना चाहिए था, उसके बाद यहाँ से जो हुई है वो इम्प्रॉपर बाइंग हुई है। तो इम्प्रॉपर बाइंग का कोई तोड़ नहीं है दोस्तों, तो ठीक है, वो कितनी भी हो सकती है। मैं हर एक वीडियो में बोल सकता हूँ कि इम्प्रॉपर बाइंग और अगर इम्प्रॉपर सेलिंग हो रही है तो उसका कोई तोड़ नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर कल बैंक निफ्टी प्लस होके भी ऊपर भी गया या फिर गैप अप भी हुआ या फिर गैप डाउन भी हुआ, जो कुछ भी हो जाए दोस्तों, ठीक है, जो कुछ भी हो जाए, आपको कल बैंक निफ्टी में मैं एक साइकोलॉजिकली ये बताऊंगा। अभी यहाँ पे मैं सभी ड्राइंग निकालता हूँ साइकोलॉजी के लेवल पे क्या हो सकता है, और हमारे जो कुछ भी ड्राइंग्स वगैरह है वो भी निकाल के मैं आपको कुछ लेवल्स यहीं पे आपको समझाऊंगा क्या हो सकता है। देखिए ये हमारे लिए बनेगा कल रेजिस्टेंस, ये जो है ना, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, और हमारे लिए सपोर्ट तो यही है, पुराना सपोर्ट बनेगा ये 43,000 का सपोर्ट, 43,570 का रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब 43,600 पकड़ लीजिए वहाँ पे। तो यहाँ पे पहले तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद हम आज मैं थोड़ा पुल बैक का जो कलर है वो येलो की बजाय रेड रखूँगा, ताकि वो आपको अच्छी तरीके से आसानी से समझ में आ जाए। देखिए ये पुल बैक, एक पहला पुल बैक यहाँ पे होगा, ठीक है, दूसरा पुल बैक हमारा ये। देखिए जो पुल बैक करंट में है ना, अभी एक्टिव में है, आज बने, वही ज़्यादा अच्छी तरीके से कल के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पुल बैक्स यहाँ पे निकाल के रख दिया, और ये भी पुल बैक है, यहाँ पे अच्छे पुल बैक है। ये देखिए यहाँ पे ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, 2-3 दिनों से जारी है, तो इसे भी निकाल के रख देते हैं। अभी पुल बैक्स के सभी के कलर चेंज करता हूँ, रेड कर लेता हूँ ताकि आपको भी स्क्रीन पे अच्छी तरह से दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पे पुल बैक्स के कलर रेड कर, ओके, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक्चुअली, ये सुबह 9 to 9:15 के बीच में करना चाहिए, ठीक है। तो ये अब कल के लिए यहाँ पे, और अब साइकोलॉजी लेवल पे मैं आपको बता दूँ, तो देखिए अब इतना ज़्यादा बाइंग हो गया है, ठीक है, बैंक निफ्टी में इतना ज़्यादा बाइंग हो, तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा क्यों? अगर ऊपर इतना सीधे तरीके से अगर उसे ऊपर जाना है तो इतना सीधे तरीके से नहीं जाएगा बैंक निफ्टी ऊपर। तो कल के लिए भी यहाँ पे मैं एक साइकोलॉजी, देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कल ऐसा ही हो सके, ठीक है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसा ही क्यों नहीं हुआ, ऐसा ही क्यों नहीं, थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है या फिर हो भी नहीं सकता है। ये मार्केट है, इसमें कुछ भी डिफाइन नहीं होता। ये सब हम हमारे एग्ज़ाम, हमारे एक एक्सपीरियंस के हिसाब से, हमारे अनुभव के हिसाब से एक व्यू बनाते हैं अपने माइंड में, ताकि अगर उस व्यू काम कर गया वो, तो हमारे लिए आसानी हो सके मार्केट में ट्रेड करते वक्त और दिक्कत ना हो सके। ये एक अंदाज़ है ये, ठीक है, अंदाजे से बता रहे हैं, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा भरोसा रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये काम करता है, आपके इंट्यूशन काम करते हैं। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त चार्ट के सामने बिताते हो, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मार्केट में बिताते हो, तो आपको समझ में आने लगता है कि क्या से हो सकता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कल क्या हो सकता है। चलो समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है, या फिर गैप अप भी ओपन करता है, ठीक है, यहाँ पे ओपन होता है, या फिर गैप अप ओपन करता है, या फिर गैप डाउन ओपन करता है, जो कुछ भी करे। अब यहाँ पे ओपन हो गया, थोड़ा सा बढ़ेगा, गैप अप हो गया और थोड़ा सा बढ़ेगा, गैप डाउन हो गया तो ज़्यादा बढ़ेगा, और उसके बाद आपको नीचे की रैली देगा, ठीक है, नीचे की रैली देगा। नीचे की रैली देने के बाद अब नीचे की रैली देने के बाद फिर एक बार वो यहाँ पे आपको ऊपर की रैली देगा। अब इसके बाद वो डिसाइड करेगा कि उसे क्या करना है, ठीक है। इसके बाद वो डिसाइड करेगा कि अगर उसे ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है। अब जैसे ही उसे ऊपर जाना है तो ऐसे नहीं जाएगा तुरंत, आपको पता है कि नीचे आएगा, आपको डराएगा, ऐसा आपको लगेगा कि यहाँ पे सेलिंग हो रही है, बहुत सारे सेलर्स को कैच करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। तो तुरंत नहीं ऊपर जाएगा, लास्ट मोमेंट में और एक बार नीचे आएगा, और इस पुल बैक को ब्रेक करने के बाद डायरेक्ट ऊपर की रैली देगा। अब ये ऊपर के बारे में हो गया। अब उसे नीचे अगर आना है, ठीक है, अगर उसे नीचे आना है तो देखिए यहाँ तक आ गया,
ठीक है, यहाँ तक आ गया, ऊपर आ गया। अब नीचे आना है तो एकदम नहीं आएगा, यहाँ पे थोड़ा आएगा फिर ऊपर बढ़ेगा। तो बहुत सारे लोगों को लगेगा चलो भाई ऊपर की रैली कंटिन्यू हो रही है, यहाँ पर बहुत सारे बायर्स को कैच करेगा। उसके बाद यहाँ से नीचे आएगा, थोड़ा फिर एक बार ऊपर आएगा और एकदम धड़ाम से नीचे की रैली देगा। ठीक है, इस पुल बैक को ब्रेक करने के बाद। तो ये साइकोलॉजी के बेसिस पे आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया, चाहे बाइंग हो सेलिंग हो, ऊपर जाए नीचे जाए, जो भी हो जाए, आपको सिर्फ इस साइकोलॉजी और आपके टेक्निकल एनालिसिस और आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करना है दोस्तों। तो ये कुछ लेवल्स दिए, लेवल्स को ध्यान में रखिए, कल ट्रेड करिए, सावधानी से ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों। अगर आप कैंडलस्टिक एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस कोर्स बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है, वहाँ पर जाकर आप कोर्स कर सकते हो। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टा की लिंक रख दी है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी कमेंट छोड़ सकते हैं दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही इसी तरह के अच्छे कंटेंट के साथ आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।